नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सबसे ज़रूरी चीज़ों पे, जो है पेट इंडस्ट्री। इंडिया में जो पेट इंडस्ट्री जितनी बड़ी तौर पे ग्रो हो चुकी है, उतनी ही कोविड के बाद उसमें रिसेशन आ गया। बिजनेस रिसेशन पेट इंडस्ट्री में क्यों आया है, इसके कुछ रीज़न हमने सर्च किए हैं। पहली तो चीज़ है, यूनिटी बिल्कुल भी नहीं है, लोगों को एजुकेशन नहीं है रिगार्डिंग पेट्स। फाइनेंशियल नॉलेज जो है वो सही तरीके से नहीं है, उसे हम ज़ीरो नॉलेज भी बोल सकते हैं। और डिपेंड है सिर्फ एक ही बिज़नेस पे, जिसे पेट इंडस्ट्री। विस्तार से हम अगर देखने जाएंगे तो ज़ीरो यूनिटी में हमें 3 प्रमुख लोग आएंगे। ब्रीडर्स हैं, तो ब्रीडर की मिस्टेक क्या है ये हम देखेंगे। पहली तो चीज़ है, कोई भी जो ब्रीडर है वो अपना खुद के ब्रांड का प्रमोशन नहीं करता है, वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स का प्रमोशन करता है। इस वजह से उसके जो ब्रीड है उसका वैल्यू कम हो जाता है, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका वैल्यू बढ़ जाता है। कंपटीशन करते हैं एक दूसरे के बीच में, एक दूसरे को हेल्प करना थोड़ा अवॉइड करते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर करना नहीं जानते। और डॉक्यूमेंटेशन जो होता है डॉग का, वो ऑर्गेनाइजेशन कब देगी ये किसी को भी पता नहीं है। फिर भी हम उनके ऑर्गेनाइजेशन का प्रमोशन करते रहते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है, जो पेपर है, हम परचेसर है, हम कस्टमर है वो ऑर्गेनाइजेशन के, हम उनसे पेपर्स परचेस करते हैं। जो पेडिग्री पेपर है वो परचेस करते हैं, हम कोई भी उसी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर नहीं हैं। और सबसे चीज़ है कि ये लीगल बिजनेस कर रहे हैं क्या इलीगल कर रहे हैं। इलीगल और लीगल मतलब परमिशन, हमारे पास लाइसेंस कैसे है। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया का अगर हमारे पास ब्रीडिंग का, पपी सेलिंग का, मीन्स पेट इंडस्ट्री में परचेस सेलिंग ब्रीडिंग इसका लाइसेंस है, वो करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ हमारा बिज़नेस जो है इलीगल है, काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस आते हैं, ये हमें देखने पड़ते हैं। फिर बिज़नेस शुरू करते हैं बहुत से लोग, तो उनको किसी बात का एजुकेशन नहीं होता है। अगर बर्ड्स है, कैट है, डॉग है, अगर कोई पालता है तो उसका जो पैसा है वो मल्टीप्लिकेशन दिखाई देता है कि 10,000 रुपये लगाने से 50,000 रुपये मिलेंगे, लेकिन कोई भी क्वालिटी के बारे में बात नहीं करना चाहता है, सिर्फ पैसे के लिए। मतलब ये पपी मिलिंग जैसे हो गया है। तो हमें ज़रूरी है कि हमें अच्छा एजुकेशन, अच्छा ब्रीड, जेनेटिकली स्ट्रॉन्ग, लोगों की रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करने वाला ब्रीड होना चाहिए। यहीं पे हम ब्रीडर्स जो है उनसे मिस्टेक हो जाती है कि हम न्यू कमर्स को सिर्फ बिज़नेस करना सिखाते हैं, ना कि अच्छा ब्रीडिंग करना। ध्यान में रखिए ये बात। मार्केटिंग किस तरीके से करनी है, तो हमारा अच्छा डॉग, अच्छा टेम्परामेंट, अच्छा एनाटॉमी, कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है, इस तरीके से हमें मार्केटिंग करनी चाहिए। इस वजह से हमें कोई भी एजेंट का सहारा लेना नहीं पड़ेगा। डॉग ब्रीडिंग जो बिज़नेस है, अगर आप फुल एक ही बिज़नेस पे अगर डिपेंड है, फिर भी आप कुछ भी साइड बिज़नेस करना बहुत ज़रूरी है। और सबसे ज़रूरी चीज़ है एजुकेशन के बारे में अगर हम देखा जाए तो खुद डॉक्टर बनने की कोशिश बिल्कुल भी मत कीजिए। अगर हम डॉक्टर बनने की कोशिश करेंगे तो हमें दिक्कत आएगी, इतना आपको पता होना चाहिए। और इससे क्या होता है, डॉग की डेथ होगी और हम लॉस में आ जाएंगे। एज पर पेट इंडस्ट्री बिजनेस, डॉक्टर बहुत अहम रोल निभाते हैं। वेटरनरियों का बहुत अच्छा रोल होता है कि एजुकेशन अगर वो प्रोवाइड करेंगे ब्रीडर्स के लिए, डिजीज़ किस तरीके से है, जेनेटिक कैसे है, वैक्सीनेशन करने का बेनिफिट किस तरीके से होगा। अलग से वैक्सीनेशन आता है, कैनन कफ जैसे वैक्सीन है, रेगुलर तो वैक्सीन तो लोग करते ही हैं, लेकिन जो कैनन कफ है, डिस्टेंपर है और काफ़ी सारी बीमारियां हैं जो कैनल्स में हो सकती है, उसके बारे में एजुकेशन करना बहुत ज़रूरी है। सबसे ज़रूरी चीज़ है ब्रीडिंग प्रोग्राम का अपग्रेडेशन होना। जैसे क्लाइमेट चेंज होता है उस तरीके से काफ़ी सारे जो चेंजेस आते हैं, उसके लिए डॉक्टर ने रेगुलर सेमिनार अगर रखते हैं तो ब्रीडर के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करने के लिए चांसेस होंगे और हेल्दी डॉग एंड ऑफ द डे कस्टमर के लिए मिल जाएगा। पेट इंडस्ट्री में अगर हम देखा जाए तो 4 बहुत
बड़े जो रोल निभाने वाले लोग हैं वो है डॉक्टर, पेट शॉप, पेट फूड इंडस्ट्री और ऑर्गेनाइजेशन जो डॉक्यूमेंटेशन बनाते हैं या मेंटेन करते हैं, ऐसे हम बोल सकते हैं। पहली तो चीज़ है, ये चारों लोगों ने ब्रीडर के इम्प्रूवमेंट के लिए, ब्रीड के इम्प्रूवमेंट के लिए, ब्रीडर का लिविंग स्टैंडर्ड, अर्निंग अच्छे से बढ़ने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है एजुकेशन देना बहुत ज़रूरी है, जिससे ब्रीड स्टैंडर्ड अच्छा होगा, हेल्दी डॉग होगा, तभी बाकी की इंडस्ट्रीज़ ग्रो करेंगी। दूसरी चीज़ है वो जो पपी है या बर्ड्स है, कोई भी एनिमल है जो लीगली इंडिया में सेल हो सकते हैं, उसके लिए मार्केट प्लेस देना बहुत ज़रूरी है। मार्केट प्लेस मिलने के वजह से ब्रीडर्स जो है उनके लिए काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज़ खुलेगी। एजुकेशन प्रोग्राम के वजह से उसका कॉस्ट कटिंग होगा, प्रॉफिट ज़्यादा होगा, इससे पेट इंडस्ट्री अच्छे से ग्रो होगा। इस पे हमें ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि डॉक्टर ने सही तरीके से एजुकेशन प्रोग्राम रन करने चाहिए, पेट शॉप ओनर ने फूड सेलिंग करके पपी जो है लीगल ब्रीडर से ही परचेस करवाने चाहिए। पेट फूड इंडस्ट्री ने अगर ब्रीडर की जो रिक्वायरमेंट है, किस तरीके का खाना हर क्लाइमेट के हिसाब से कैसे होना चाहिए, अगर वो प्रोवाइड करेंगे सही तरीके से, रिक्वायरमेंट जानने के बाद, तो 101% पपी हेल्दी क्लाइंट के लिए मिल जाएंगे। और सबसे ज़रूरी चीज़ है ऑर्गेनाइजेशन, जो पेडिग्री डाटा जो है वो मेंटेन करते हैं, उन्होंने सही टाइम पे डॉक्यूमेंटेशन देना बहुत ही ज़रूरी है। उनके लिए सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन बनाने से अच्छा है कि कोई एजुकेशन प्रोग्राम रेगुलर बेसिस पे ऑथराइज रेगुलर प्रोग्राम रन करना चाहिए। इससे पेट इंडस्ट्री 101% ग्रो करने के लिए हेल्प मिलेगी। ऑर्गेनाइजेशन के लिए काफ़ी सारे हमने सुझाव दिए हैं, लेकिन बहुत बड़ी चीज़ है कि सब में जो ईगो प्रॉब्लम है, इस वजह से ये कोई भी लोग साथ में काम करना नहीं चाहते हैं, इसलिए पेट इंडस्ट्री का काफ़ी सारा लॉस हो रहा है। लेकिन जल्द ही ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व होने के लिए जेन्युइन ब्रीडर एसोसिएशन एक प्रयास करने जा रहा है। एजुकेशन की कमी ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। जैसे कि कोई भी पेट अगर हम सेल करते हैं किसी क्लाइंट को, तो पेट पेरेंट्स को एजुकेशन डॉग परचेस से या एडॉप्शन से पहले देना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई डॉग, कैट, बर्ड्स अगर लेके जाते हैं, तो हमें वो पेट पेरेंट्स को अलग अलग स्टेज पे बच्चों के साथ में पपी, बर्ड, कैट कैसे बड़ा करना, इसके लिए हमें सपोर्ट एजुकेशन देना ज़रूरी है। कोई भी अगर हम पेट देते हैं तो आइडियल जो वेल ट्रेनर्स होंगे वो, या कोई भी ट्रेनिंग सेंटर प्रोवाइड करना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ब्रीडर की है। अगर हम इस तरीके से अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर निभाते हैं, तो हमें फ्यूचर में क्लाइंट जो है अच्छे रेफरेंस देते हैं। कोई भी बिज़नेस करना होगा तो फाइनेंशियल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। बिज़नेस ग्रो कैसे होता है, सबसे ज़रूरी चीज़ है, अगर आप अर्निंग कर रहे हो तो उसका इनकम टैक्स भरना बहुत ज़रूरी है। इनकम टैक्स भरने के वजह से हमें बिज़नेस लोन मिलते हैं। अगर हम अच्छे से प्रपोजल करते हैं, सबसे ज़रूरी चीज़ है हम रीपेमेंट अच्छे से कर सकते हैं, इसलिए बिज़नेस ग्रोथ होता है। और सबसे ज़रूरी चीज़ है ब्रीडर का लिंगो स्टैंडर्ड भी बढ़ता है। ये काम जेन्युइन ब्रीडर एसोसिएशन एजुकेशन प्रोग्राम में रन करता है। डिपेंड्स ऑन बिजनेस। बहुत से लोग जो हैं एक ही तरीके का बिजनेस करते हैं, जैसे कि डॉग ब्रीडिंग है तो डॉग ब्रीडिंग ही करते हैं, लेकिन खर्चे जो होते हैं डॉग के लिए अलग है, खुद के पर्सनल एक्सपेंसेस, फैमिली एक्सपेंसेस, इमरजेंसी एक्सपेंसेस, इस वजह से पैसे जल्दी से निकल जाते हैं। और कोई भी डॉग कैट का जो बिज़नेस है, इसमें मॉर्निंग इवनिंग ज़्यादा काम होता है, आफ्टरनून में कम काम होता है। इसलिए हमें घर पे बैठ के ही कोई जो एजुकेशन होगा, जैसे शेयर मार्केट होगा, डिजिटल मार्केटिंग हो गए, इस तरीके से बिज़नेस हमें रन करने चाहिए। इससे हमें काफ़ी सारे नए अपॉर्चुनिटी आएंगी, जो इससे अर्निंग होगी। और ये सब जो चीज़ें हैं, जेन्युइन ब्रीडर एसोसिएशन जो है, जो ब्रीडर्स के लिए सपोर्ट सिस्टम का काम करती है, जल्द ही
और सारे एजुकेशन प्रोग्राम से लेके डॉक्यूमेंटेशन, रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होगा। आपके जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट है जिससे आपको तकलीफ़ होती है वो सॉल्व करने की कोशिश 100% होगी। लीगल, फाइनेंशियल, पेपर वर्क और यूनिटी, इसके लिए ये ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रही है। जेन्युइन ब्रीडर एसोसिएशन का मेंबर आप बनिए, जल्द ही बहुत कुछ काम शुरू होंगे। अगर आपको जेन्युइन ब्रीडर एसोसिएशन में ज्वाइन होगा, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप जेन्युइन ब्रीडर एसोसिएशन का फेसबुक पेज देखिए। जेन्युइन ब्रीडर एसोसिएशन का ग्रुप है, उसमें आप एडवर्टाइजमेंट भी डाल सकते हैं। और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि एजुकेशन प्रोग्राम अगर आपको देखने होंगे, कुछ क्वेरीज होगी, तो आप जेन्युइन ब्रीडर एसोसिएशन का जो यूट्यूब चैनल है वो भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद।